राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस हरी पट्टी को देखकर मेरी समझ में आ गया कि हमारे शहर में अग्निवीर की भर्ती चल रही है, तो तभी आज मेरा स्टॉप चेंज है और टाइमिंग भी चेंज है। तो मैंने यहाँ से लिया पूजा को, और पूजा को लेने के बाद दौड़ के अपनी बस को पकड़ा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहीं से हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते हम पहुँच गए अपने कॉलेज में। और कॉलेज पहुँचते ही हमने अपनी ड्यूटी को अंजाम देना शुरू कर दिया। उधर से जब चले तो धूप बहुत ही ज़्यादा थी, समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान कभी तो पानी में तरबतर कर देते और कभी धूप में चमाचम। आज धूप इतनी तेज़ थी कि आंखें नहीं खुल रही थी। दिखाऊं आपको, ये देखिए धूप का नज़ारा, बहुत ही तेज़ धूप है भाई। तो ऐसे ही धूप को पार करते हुए हमने रिक्शे वाले को दिए पैसे और घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद एक लंबी सी सुकून भरी सांस ली, क्योंकि घर तो भाई घर होता है, घर जैसा सुकून तो कहीं भी नहीं है। इन बच्चों से पूछो या मुझसे पूछो और अपने दिल से भी पूछना कि आज मैं सही कह रही हूँ। और बैठ के ठंडा सा गिलास पानी का पिया। पानी पीते ही मुझे पता लगा कि मेरे पेट में कुछ नहीं है, गुड़गुड़ हो रही है, यानी कि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो चलिए ऐसे ही बातें करते हुए आपको लुक दिखाती हूँ। सुबह को जाते हैं कितने चमाचम होकर, और दोपहर में एक मज़दूर वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए नहा धोकर फटाफट से आते हैं, क्योंकि उसके बाद खाना खाएंगे। खाने में आज बनाया है दाल चावल रोटी, और इसके बाद थोड़ा सा सोने की इच्छा थी, लेटने की इच्छा थी। तो यहाँ देखिए मैं आपको मिलाती हूँ किसी से, इसको कहते हैं नित्या। और ज़रा मैच करिए, या ये और वो दोनों सेम सेम है ना। शिव शक्ति कौन कौन देखते हैं? हाँ सेम सेम है भाई, बताना ज़रूर। तसल्ली के साथ भोजन करना शुरू किया और उसके बाद आराम के लिए दिमाग ने बोला, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आराम से आराम हो जाए। तभी बारिश होनी शुरू हुई और दौड़ के जाल को बंद किया। कमरा बंद करके लेटी कि रद्दी वाले ने आवाज़ लगा दी। तो रद्दी हमने निकाल रखी थी, वो सारी रद्दी को हमने सेल कर दिया और ये अपने धन को हमने अपने अंडर में ले लिया। और लक्ष्मी जी मिलने की खुशी में चलिए मुँह मीठा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा हमने कि आज तो भाई डब्बे खाली हैं। चलिए भरते हैं इन डब्बों को और बनाते हैं कुछ मीठा। लेकिन इससे पहले जो धूल भरी सारा ये काम हमने निपटाया है, तो फेस पर सारी धूल जम चुकी है। तो आज देते हैं होम रेमेडी, यानी दही से फेस वॉश कर लेते हैं। एक बहुत ही बढ़िया स्क्रब होता है दही का, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो आप भी करके देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ठंडी ठंडी फ्रिज से निकली हुई दही को हमने अपने फेस पर लगाया और थोड़ी देर की मसाज, और इसके बाद फेस वॉश किया। क्या रिज़ल्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद मेरे साथ साथ इन्होंने भी अपना फेस धोया। तो बोलिए राधे राधे।